तो जय हिंद प्यारे। तो देखिए आप थंबनेल देख के ही समझ गए कि मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे इसमें टोटल मिलाकर 100 प्रश्न लिया गया है और 100 प्रश्न जो है कई जगह से इसको एक मैच्योर करके बनाया गया है और टोटल क्वेश्चन जो है ना आपका नेट से नेट की सहायता से कई प्रकार की सहायता से लेकर एक 100 को क्वेश्चन को बनाया गया है। और जो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। और याद रखिए वीडियो से घबराइए नहीं प्यारे। हो सकता है कि इस वीडियो में हम जैसा कि थंबनेल पे 7 नंबर लिखा है, 17 नंबर लिखा है, 18 नंबर लिखा है, जो भी नंबर लिखा है तो प्यारे हो सकता है कि सिर्फ 5 ही नंबर का क्वेश्चन फंस गया आपको पूरा वीडियो देखने के बाद। तो भी एक नंबर से देखिएगा कोई सेकंड हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। प्यारे आपको टॉपर लाना है, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए ना, आपको इन तक जुड़े रहिए ना, परीक्षा तक मैं आपको गारंटी बोलते हैं अच्छा नंबर दिलाएंगे। हाँ बशर्ते मैं जो पढ़ाऊंगा उसको देखने को आता धन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स लेट न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया प्यारे, एकदम शांति प्रिय पढ़िएगा धैर्यता से एकदम। पहला क्वेश्चन दिखाया गया प्यारे, करा मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है? आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे, किस पाठ की पंक्ति है? हाँ तो याद रखिएगा प्यारे, क्यों जब लोगों को मृत्यु आता है ना, और जब मृत्यु होने वाला है, यदि अब 1 घंटा 10 मिनट या 2 मिनट के बाद या आधा घंटा के बाद मर जाएगा, उस वक्त उसके पूरी दुनिया याद आने लगता है कि क्या मैंने कर्म किया और क्या मैंने कुकर्म किया। कुकर्म मतलब खराब, उस सब यादें आने लगता है, पूरी दुनिया साफ दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहा है प्यारे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह बोल रहा है किस पाठ की पंक्ति है? तो आपको याद रखिएगा प्यारी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो किस पाठ की है? तो ए नंबर ब्लॉक किया जाए, उसने कहा था कहानी की पंक्ति है प्यारी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई। कह रहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सच, जे धर्म सो सब है। कह रहा है जे धर्म, भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करी गई, सब अधर्म करी गई। किसने कहा प्यारे? तो आपको आज देखिएगा कबीर ने कहा है। किसने? तो कबीर ने कहा है। किसने कहा प्यारे? तो आज देखिएगा प्यारे कबीर ने कहा है। किसमें? तो कवित्व में। किसमें प्यारे? तो कवित्व में हो कहेगा। तो ऑप्शन नंबर ब्लॉक कीजिए। कहेगा किसने कहा है प्यारे? कह देगा किसने कहा है, तो आप दीजिएगा कबीर ने कहा है। क्या दीजिएगा? तो कबीर ने कहा है। किसने कहा प्यारे? कबीर ने। किसमें? तो कविता में। किसमें प्यारे? तो कविता है। क्या है प्यारे? कविता में। तो ऑप्शन नंबर किसको बोलो किया जाए? तो ए बी नंबर को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है प्यारे? चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं हट जाता हूँ बगल। देखिए मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है प्यारे? जल्दी से बोलिएगा। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? फटाफट बोलना है प्यारे आप लोगों को। तो ठीक है कह रहा है यहाँ पे देखिए प्यारे, कह रहा है ए नंबर कह रहा है कि गजानंद माधव। बी नंबर कह रहा है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध। सी नंबर कह रहा है आपको गजदानंद माधव। देखिए वर्ड से लग रहा है कि गजेनंद लिखा, गजदानंद है प्यारे। यहाँ पर है गजनंद, यहाँ क्या प्यारे? यहाँ पर गजनंद माधव है। देखिए सब वर्ड में कुछ फर्क है, ध्यान से पूर्वक देखिए। यहाँ है प्यारे गजनंद माधव, यहाँ है गजानन माधव मुक्ति बोध, यहाँ पर है गजदानंद। तो देखिए गजदानंद नहीं होगा, गजनंद ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है जगदीश, ये भी नहीं होगा प्यारे। तो किसको बोलो क्या जाए? तो बी नंबर। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या प्यारे? आपको याद रखिएगा मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन
गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है प्यारे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा 17 नवंबर ग्वालियर मध्य प्रदेश हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म प्यारे? तो 17 नवंबर। कब? तो 1917 ग्वालियर, देखिए आधा गो होगा, ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश हुआ था प्यारे, मध्य प्रदेश। कहाँ पर प्यारे? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था उसका जन्म? तो मध्य प्रदेश में हुआ था प्यारे। और इसका मृत्यु जो है प्यारे कब हुआ था? तो 1964 में। याद रखिएगा 1964 में इसका जो ये जन्म हुआ, ये जन्म हुआ 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। यदि मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु 1964 में हुआ प्यारे। मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ प्यारे? तो याद रखिएगा मृत्यु जो है इसका हुआ है 1964 में हुआ है। ठीक है ना? कहाँ हुआ था प्यारे? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे प्यारे? तो दिल्ली में हुआ था, लंबी बीमारी के कारण। लंबी बीमारी के कारण। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। जन्म पूछेगा प्यारे 1970 ग्वालियर, जगह है ग्वालियर। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है प्यारे। ठीक है ना? मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 1964 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था प्यारे? तो आपको याद रखा 1964 हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पर? तो दिल्ली में हुआ था। लंबी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी प्यारे। ओके नो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े? तो क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे? तो आप देखिएगा जल्दी से फटाफट देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कहाँ है नामवर सिंह का जन्म स्थान प्यारे? तो आप देखिएगा नामवर सिंह का जन्म स्थान 4 ऑप्शन दिया है। तो कहाँ होगा प्यारे? वाराणसी होगा। कहाँ होगा? एक मिनट, पेन कहाँ है? ऐसे भाग रहा है प्यारे, ऐसे रहिए ना आप लोग। हाँ, तो गजानन नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे? तो आज रखिएगा नामवर सिंह का जन्म स्थान वाराणसी है प्यारे। कब है? वाराणसी। कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे? तो जन्म जो हुआ था इसका 1926 में हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए, मृत्यु यहाँ पर देखिए आधा तो यह है। मृत्यु की बात किया जाए तो 2006 में हुआ था। कब प्यारे? तो इसका मृत्यु कब हुआ था? नहीं, 2019 में। कब हुआ था प्यारे? तो आज देखिएगा मृत्यु इसका 2019 में हुआ है। ज़्यादा दिन मृत्यु का नहीं हुआ, हाल फिलहाल ही में मरा है। ठीक है ना? तो आपको देखा नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कब? तो 1926 में। कब हुआ था प्यारे? तो आज देखिएगा 1926 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1920 में। मृत्यु कब हुआ था प्यारे? आज देखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धैर्यता बनाकर और दिमाग लगाइए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको सीखना है। एकदम पूरी तरह से कंसल्ट एकदम वीडियो पर रहिए बने हुए। ठीक है ना? तो कह रहा है कि नामवर सिंह के जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था वाराणसी में। कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे? तो आज देखिए 1926 हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 2019 में। 2019 में। क्या याद हो गया? तो नामवर सिंह का जन्म वाराणसी, नामवर सिंह का जन्म वाराणसी। ठीक है ना? कब हुआ था? तो 1926 में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1926 में। याद हो गया होगा? नामवर सिंह की मृत्यु 2019 में। नामवर सिंह की मृत्यु 2019 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था प्यारे? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा कब? तो 1950 में। कब हुआ था प्यारे? तो 1950 में था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर प्यारे? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर? यहाँ तक याद रहेगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो 1950 में था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर नगर। मुजफ्फर क्या रखिएगा? संजू फ र, मुजफ्फरपुर ऐसे था कोई शब्द। ठीक है? तो आज देखिएगा मुजफ्फर। ठीक है ना? मुजफ्फर, यहाँ प है, झ है, जो मुजफ्फर है, मुजफ्फर, जो है मुजफ्फर, मुजफ्फर बोलते हैं ना। याद देखिएगा जो है मुजफ्फर।
तो कहाँ पे रहे, तो आज देखा कि मुजफ्फरपुर प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरपुर कहाँ पे रहे, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, हम लिख देते हैं फिर से एकदम साफ से, ठीक है ना। पेन बदलाएगा क्या, पेन का लाइट बदलाएगा क्या, नहीं, ठीक है, इसी प्रकार से रहने देते हैं। तो कहाँ हुआ था प्यारे, तो आज देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में मुजफ्फर, आधा फ है प्यारे, ठीक है, फिर फ है, फर, मुजफ्फर यहाँ पुर लगा दीजिए, तो मुजफ्फरपुर कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश, जिसका शॉर्ट कोट नाम यूपी, वर्तमान के प्रधान मुख्यमंत्री योगी, वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है प्यारे, योगी, ठीक है ना। वर्तमान 2023 का मुख्यमंत्री, यानी वर्तमान अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आज 2023 है प्यारे, दीपावली के दिन है, आप लोग बहुत धूम धमाका मचाइए। और मेरा चाहता है कि नहीं हमारे विद्यार्थियों के एक क्लास जरूर चाहिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाते हैं ना, बनाने के बाद ना दिल नहीं मानता है कि जब तक आपको हम देने तब तक दिमाग में खुलमुल होते रहता है। इसलिए हम जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो मन करता है कि जल्दी से पहले बना के हम उसको दे दें, हम तो घुमस्ती करेंगे, विद्यार्थी को टाइम नहीं ना पढ़ने के लिए। तो इसलिए हमने आज आ करके, ठीक है ना, टाइम हो रहा है प्यारे 3:30 बज रहा है, ठीक है, दीपावली के दिन है आज, ठीक है, तो फिर भी हम सोच रहे हैं कि वीडियो बना के आपको हम दे दें। तो कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो आज देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए अब ये देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किसका ये लेखक है, तो आज देखिएगा जूठन का है प्यारे, किसका है, तो जूठन का है, किसका प्यारे, तो जूठन कहानी के, ठीक है ना। और ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो दलित आंदोलन से। आज लिखेंगे पहले जितना आ रहा है ना दिमाग में रखिए, दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी गई है, तो जूठन है, कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर। कब हुआ था प्यारे, तो 1950। क्या याद हो गया को प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है कि मलयज का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे मलयज का जन्म कब हुआ था। तो आज लिखेगा मलयज जी का जो जन्म हुआ था प्यारे, क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन प्यारे, कर मलयज जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको आज देखिएगा मलयज जी का जो जन्म हुआ था प्यारे, 1 मिनट, हाँ, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा 1938, 1940, 1942, 1935। तो आपको याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था प्यारे कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे, तो 35 में इसका जन्म हुआ था, 35 में। लेकिन मृत्यु पूछ दे तो क्या कीजिएगा प्यारे, तो मृत्यु पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो ज़्यादा दिन इसका मृत्यु का नहीं हुआ प्यारे। आज रखिएगा इनका जो निधन हुआ था ना, कब हुआ था, तो आपको आज रखिएगा प्यारे 1982 में। कब हुआ था प्यारे, तो 1982 में इसका निधन हो गया था, 1982 में इसका निधन हो गया था, ठीक है प्यारे। क्या हो जाएगा, तो 1982 में निधन हो गया था। कहाँ हुआ था जन्म, तो आपको याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा प्यारे, कहाँ, तो आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पर प्यारे, आजमगढ़, कहाँ हुआ था प्यारे, तो आजमगढ़ में हुआ था। इसका असली नाम जानिएगा मलयज का क्या नाम है, तो असली नाम है प्यारे इसका मलयज का असली नाम क्या है, तो याद रखिएगा श्रीवास्तव जी है। क्या नाम है इसका असली नाम, तो श्रीवास्तव, ठीक है, वास्तव क्या नाम है प्यारे, तो आपको याद रखेगा श्रीवास्तव है। क्या नाम है, तो श्रीवास्तव। तो आपको याद रखेगा मलयज जी का जन्म, ठीक है ना, आजमगढ़ में 1935 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1982 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो मलयज जी का मृत्यु 1982, मलयज जी की मृत्यु 1982, मलयज जी का जन्म 1935। कहाँ पर, आजमगढ़। कहाँ पे प्यारे, तो आजमगढ़। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत क्या, आजमगढ़। इसका असली नाम श्रीवास्तव, मलयज जी का असली नाम श्रीवास्तव। याद रखिएगा मलयज जी का असली नाम श्रीवास्तव। जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़। कहाँ पर, आजमगढ़। ओके, कब हुआ था, तो 1935। कब हुआ था, 1935। मृत्यु 1982, क्लियर।
चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन था प्यारे, माल्या जी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो आपको आज देखिएगा प्यारे, रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था 1990 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1990 में इसका निधन हुआ था। क्या हुआ था प्यारे, तो निधन हुआ था 1990 में। और इसका जन्म की बात कहा जाए तो जन्म की बात कहा जाए तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे, तो इसका जन्म कब हुआ था, तो आज देखिएगा जन्म की बात कहा जाए तो 1929, जन्म की बात कहा जाए प्यारे 1929। और निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था इसका 1990। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था प्यारे, नहीं इसका जन्म किसका है, रघुवीर सहाय है ना, रघुवीर सहाय का जन्म, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ प्यारे, तो आज देखिएगा लखनऊ, ठीक है। कहाँ प्यारे, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आज देखिएगा लखनऊ में इसका जन्म हुआ था प्यारे। कहाँ पर, तो जन्म हुआ था लखनऊ में। और निधन कहाँ हुआ था प्यारे, तो निधन इसका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर याद देखिएगा, दिल्ली में। निधन कब हुआ था, दिल्ली में। 1929 में इसका जन्म हुआ, रघुवीर सहाय का जन्म 1929। कहाँ पर, तो लखनऊ में। निधन 1990, निधन 1990, निधन 1990। कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पर प्यारे, दिल्ली में। ओके, यहाँ तक दिक्कत क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर आइए प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो जल्दी से फटाफट बोलिएगा। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, सुमित्रा कुमारी चौहान के निधन कब हुआ था प्यारे, जल्दी से बोलिएगा। तो सुमित्रा कुमारी चौहान के निधन, तो आपको आज देखिए प्यारे, सुमित्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था आपको प्यारे, एक मिनट प्यारे, एक मिनट कुछ फंस गया यहाँ पे, देखते हैं, ठीक है। तो सुमित्रा कुमारी चौहान के निधन की बात करें प्यारे, तो आज देखिएगा सुमित्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था तो झारखंड के पथराम ग्राम हुआ था। कहाँ प्यारे, तो झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, तो आपको आज देखिएगा 1950 में। कब हुआ था, तो सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं, सुमित्रा कुमारी चौहान ने प्यारे, तो आज देखिएगा सुमित्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था 1904 में हुआ था। कब हुआ प्यारे, तो 1904 में। निधन ना पूछ रहा, 1904 में इसका जन्म हुआ था प्यारे, ठीक है ना। निधन पूछ रहा है, एक मिनट रुकिए, निधन पूछ रहा है प्यारे, तो क्या हो जाएगा इसका निधन, सुमित्रा कुमारी चौहान का, इसका जो जन्म हुआ था 1904 में। सुमित्रा कुमारी का जन्म यदि पूछ ले प्यारे, जन्म पूछेगा तो आज रखिएगा 1904 में हुआ था। सुमित्रा कुमारी का जन्म 1904 में। निधन कब हुआ था, निधन, हाँ, तो निधन कब हुआ था प्यारे, तो निधन 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो सुमित्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था प्यारे, तो 1948 में। इनके द्वारा लिखी गई कहानी क्या है, तो आपका पुत्र वियोग। क्या है प्यारे, तो पुत्र वियोग। ओके, सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखे गई पुत्र वियोग, सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई पुत्र वियोग, ठीक है ना, पुत्र वियोग। मृत्यु कब हुआ था इसका, जन्म कब हुआ था 1904, जन्म कब हुआ था प्यारे 1904। मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु पूछ देगा प्यारे, तो आज रखेगा मृत्यु 1948 में। मृत्यु कब हुआ था प्यारे, तो 1948 में। जन्म कब हुआ था, तो 1904 में। आज रखेगा सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904, मृत्यु 1948, मृत्यु 1948। ये किसका मतलब किससे संबंधित है, क्या लिखा है ये प्यारे, कौन सा कहानी लिखा है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा पुत्र वियोग। क्या लिखा है प्यारे, तो पुत्र वियोग लिखा है, पुत्र वियोग लिखा है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आप पूछ देगा सुमित्रा कुमारी चौहान कैसे कवि है, तो राष्ट्रीय धारा के कवि है प्यारे, आपको याद रखिएगा राष्ट्रीय धारा के कवि है। कैसा, तो राष्ट्रीय धारा के कवि सुमित्रा कुमारी चौहान कैसे कवि, तो सुमित्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। इसका निधन कब हुआ था, तो निधन याद रखिएगा 1948 में। निधन मतलब मृत्यु बोलिए, जन्म 1904 में, जन्म 1904 में।
कब? तो आपको आ जाएगा 1904 में। कौन सा धारा के कवि यात्री है? तो राष्ट्र धारा। किनके द्वारा लिखी गई? पुत्र वियोग। लिखी गई पुत्र वियोग, याद हुआ? तो सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गई पुत्र वियोग। कौन सी? पुत्र वियोग। जन्म 1904, जन्म 1904, मृत्यु 1948, मृत्यु 1948। किस धारा की कवयित्री है? तो राष्ट्र धारा की कवयित्री है, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया है तो पुत्र वियोग। चलिए याद हो गया होगा प्यारे, याद हो गया होगा, हमको पता है, याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, करा हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? 4 ऑप्शन दिया गया प्यारे। करा हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा प्यारे? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसके द्वारा लिखा गया प्यारे? तो पूछ लेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो आपको देखा मलयज जी है। कौन है प्यारे? मलयज नाम है, मलयज। इसका असली नाम पूछ ले, असली असलकार असली, तो श्रीवास्तव। क्या नाम है प्यारे? श्रीवास्तव, श्रीवास्तव असली नाम। मलयज का असली नाम श्रीवास्तव। क्या नाम है प्यारे? तो मलयज का असली नाम श्रीवास्तव, ठीक है। इनके द्वारा लिखा कौन लिखा है? तो क्या है? कारक हिंदी साहित्य है तो डायरी है। क्या है प्यारे? तो डायरी है। तो ए नंबर ब्लॉक किया जाए। क्वेश्चन के हिसाब से क्या ब्लॉक होगा प्यारे? तो क्वेश्चन के हिसाब से ए ब्लॉक होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ए ब्लॉक होगा। इनका असली नाम पूछ देगा। किनके द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो मलयज के द्वारा लिखा गया प्यारे। किनके द्वारा? मलयज के द्वारा। असली नाम मलयज का क्या नाम है प्यारे? तो श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बढ़े प्यारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि करबक, देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कह रहा है कि करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में किसकी महिमा का बखान है प्यारे? जल्दी से बोलिएगा, करबक में किसकी महिमा की बखान है? तो प्रेम की महिमा का बखान है। किसका प्यारे? तो करबक में प्रेम की महिमा का बखान किया गया प्यारे। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या प्यारे? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सा है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सा है? तो आपको याद रखिएगा, इस सब जो है ना, इस सब पद है। ये सभी क्या है प्यारे? ये सभी पद है। इसमें से गद्य कोई है ही नहीं, इसमें से गद्य कोई है ही नहीं, ठीक है ना। ये सब पद्य कविता है। कैसे कविता है प्यारे? तो पद है, गद्य कोई नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है एक कोई मतलब टाइप, इसका टाइपिंग कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन में से एगो, इनमें से कोई नहीं देना चाहिए था। ये सभी जो है प्यारे याद रखिए गए पद है, गद्य कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको एक आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? हाँ, बहुत अच्छा बात। देखिए अभी वर्तमान समय में दीपावली के दिन चल रहा है। आज के सुबह हम देखे तो बहुत कुहासा था, तो आज के दिन बहुत कुहासा था। अब ये कुहासा कब खत्म हो जाता है? ये कुहासा कब खत्म हो जाता है प्यारे? जब सूर्य उदय होता है। कब? जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? उषा का जादू टूट जाता है। उषा जिसको हम शब्द में कहा जाए तो कुहासा से जुड़े हैं। किसे? जो ठंड के दिन में सुबह में होते हैं। तो उषा का जादू कब टूट जाता है प्यारे? जब सूर्य उदय होता है। उदय मतलब उगना होता है प्यारे, उगना का उगना, समझ गए? जुगना भाई। चलिए तो उगना क्या हो जाएगा प्यारे? सूर्योदय का मतलब क्या होता है? उगना। जब सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है, कुहासापन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नहीं क्या कह रहा है प्यारे। कह रहा है कि कालीराम किस पाठ से संबंधित है? कालीराम किस पाठ से? तो हाँ, तो याद रखिएगा प्यारे, जूठन हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन हो गया? वाल्मीकि कौन हो गया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरिच हो गया छपय, तिरिच हो गया प्यारे, तिरिच हो गया उदय प्रकाश। क्या हो गया? उदय प्रकाश। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी, शिक्षा गांधी जी। और रोज को हो गया अवज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद अवज्ञेय। इसका छोटा कोट नाम है अवज्ञेय। रोज क्या हो गया? अवज्ञेय। तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, शिक्षा कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित? ओहो, कालीराम पूछ रहा है प्यारे,
कालीराम कौन में था प्यारे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो स्कूल जाता था तो कालीराम एक हेड मास्टर था। जूठन कविता में पढ़े, जूठन कहानी में पढ़े है ना कि जूठन कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बच्चे थे स्कूल जाते थे तो ये कालीराम हेड मास्टर थे जो इनसे झाड़ू लगवाया करते थे। इनसे क्या करवाया करते थे प्यारे? तो झाड़ू लगवाया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे? तो आज देखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आज देखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु ए नंबर ब्लॉक किया जाए प्यारे, क्या होगा? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे प्यारे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे प्यारे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु क्या जो प्यारे? तो वल्लभाचार्य थे। ओके, देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे प्यारे? तो संत तुलसीदास, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा प्यारे। कह रहा है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? किस प्रकार के कवि थे? तो कह रहा है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? तो पृथकतावादी नहीं, छायावादी ये भी नहीं होगा, राष्ट्र समन्वयवादी। तो क्या किया जाए प्यारे ब्लॉक? तो सी नंबर ब्लॉक किया जाए। आपको याद रखिएगा समन्वयवादी कौन थे? तो तुलसीदास थे। तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? तो सामान्यवादी कवि थे। तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे प्यारे? तो आपको याद रखिएगा सामान्यवादी। क्लियर? यहाँ तक किसी की दिक्कत क्या? चलिए नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे, आगे बढ़ते हैं प्यारे। चलिए आगे कह रहा है प्यारे, बोलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पठित पाठ में तिरिच क्या है? पठित पाठ में क्या है? तो आपने पढ़ा है कि पठित पाठ में जो तिरिच जो है प्यारे, तिरिच जो है क्या है प्यारे? एक विषैला छिपकली है। तिरिच क्या है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कि पठित पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच क्या है प्यारे? तो एक विषैले छिपकली है। क्या है प्यारे? विषैले छिपकली है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो उदय प्रकाश के द्वारा। उदय प्रकाश के द्वारा दिखते होंगे कि रात्रि के समय में आप जब पढ़ते होंगे, ऊपर बल्ब लगा रहता होगा तो छिपकली रहते हैं, ऊपर से 1 2 कर देता होगा, या डर लगा रहता होगा तो आपको गुस्सा आता होगा। सुबह में अभी तो रात को नहीं मारेंगे भाई, पाप लिख लेगा, सुबह में छिपकली को छोड़ेंगे नहीं। और जब सुबह होता है, प्रकाश उदय होता है, तो फिर क्या करते हैं? जब देखने आते हैं तो वो छिपकली कहीं पर छिप जाता है। तो तिरिच एक छिपकली है। तिरिच एक क्या प्यारे? छिपकली है जो विषैले जंतु है। ठीक है ना? तो आपको इसका याद रखिएगा, तिरिच एक जंतु है जो विषैले छिपकली है। तिरिच क्या प्यारे? तो विषैला छिपकली है। और उदय होते ही प्रकाश क्या होता है? उदय प्रकाश होते हुए क्या कहता है? छिप जाता है। तो कह देगा कि तिरिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। तिरिच क्या है? तो एक विषैले जंतु है प्यारे। क्या प्यारे? याद हो रहा है प्यारे? तो प्यारे सब्सक्राइब कर दीजिए ना, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपका एक भी कुछ नहीं लेंगे, बशर्ते जहाँ तक होगा हम देने की प्रयास करेंगे प्यारे, जहाँ तक होगा देने के प्रयास करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब तो कर दीजिए, फिर शेयर तो कर दीजिए सभी ग्रुप में, जितने फ्रेंड्स हैं ना आपके पास सभी के पास शेयर कर दिए। संस्था में भी जाके इस चैनल का नाम बताइए, ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर ट्रिक्स विधि से बताया जाता है। ठीक है ना? अब आता है क्लास 10th मैथ का, तो 80% मैथ जो है ना प्यारे हम ट्रिक्स विधि पे बताते हैं क्लास 10th में। हम ऐसे तो 10th के भी पढ़ाते हैं, 12th के भी लेते हैं क्लास। चलिए प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? क्वेश्चन देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ प्यारे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस का प्रधान है? सूरदास की पठित रचना में सूरदास की, यहाँ पर प्यारे क्वेश्चन कर रहे, ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे। तो क्या होगा? तो सूरदास की पठित रचना में किस रस का प्रधान है? तो आपको याद रखिएगा, प्यारे, सूरदास की जो पठित रचना है ना, इसमें जो है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस दोनों की प्रधान है। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस दोनों की ही प्रधान है। क्लियर यहाँ तक प्यारे? यहाँ तक क्लियर क्या? चलिए हाँ, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया होगा, हमको पता है आपको
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, सब समझ में आएगा प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है निम्न में राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे मिली है। कह रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्या प्यारे। कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय, क्या कह रहा है प्यारे, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए बगल हट गया है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे, आज देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्र कवि को उपाधि किसे मिला है, तो आपको याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि से उपाधि मिला हुआ है, ठीक है ना। तो राष्ट्र कवि से उपाधि मिला हुआ है। 20 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, 20 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या। देखिए प्यारे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रेम का पीर किसे कहा गया है। कह रहा है निम्न में से प्रेम का पीर किसे कहा गया प्यारे। तो आपको आ देखिएगा प्रेम का पीर जो है प्यारे, इसमें तो सटीक कोई नहीं है, लेकिन घानानंद को कहा गया प्यारे। घानानंद को कहा गया है, घानानंद ऐसे होगा, ये नहीं होगा, तो घानानंद को कहा गया। इस 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा प्यारे, ठीक है ना। 4 में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा। घानानंद को प्रेम का पीर कहा गया प्यारे, ओके, प्रेम का पीर कहा गया है। 21 नंबर के 1 मिनट हम देख लेते हैं कि वीडियो रुक तो नहीं गया है, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है प्यारे, चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है प्यारे। देखिए प्यारे कोई नहीं है, अकेले मतलब सब सेटिंग करके ले रहे हैं, उधर देखने वाला होना चाहिए वीडियो किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है ठीक है बना रहे हैं प्यारे, और अच्छा लगता हो तो प्यार जरूर बरसाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्यारे 22 नंबर का, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। तो आपको याद रखिएगा उसने कहा था शीर्षक कहानी में कर्म की प्रधानता प्यारे, किसका प्यारे, तो कर्म की प्रधानता है, याद रखिएगा किसका, तो कर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या, ध्यान से सुनिएगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है। तो तिरिच में तो गंडक के चर्चा कहीं नहीं हुआ है, शिक्षा में भी नहीं हुआ है, बातचीत में भी नहीं हुआ है। कब हुआ है, तो ओ सदा नीरा में। कब हुआ है प्यारे, ओ सदा नीरा में। कब, ओ सदा, कौन इसका लेखक कौन है प्यारे, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, माधव नहीं, इसका जो लेखक है मौस है प्यारे, गजानन माधव। एक मिनट देख लीजिएगा, फिर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश ओ सदा नीरा। तो आपको याद रखेगा गंडक नदी की जो चर्चा हुआ प्यारे, तो किस में हुआ है, तो ओ सदा नीरा में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या, प्यारे। क्वेश्चन सुनिए ना 24 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है तिरिच, क्या कह रहा है, तिरिच का किस पाठित पाठ से संबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे कि तिरिच का किस पठित पाठ का संबंध है। तिरिच किस पठित पाठ का संबंध है। तो तिरिच क्या हो जाएगा प्यारे, कहा तिरिच, क्या बातचीत में तिरिच के बारे में चर्चा हुआ, नहीं ये नहीं होगा। शिक्षा में नहीं होगा, और सदा निरा में नहीं होगा। इसमें नदी, वन इत्यादि के बारे में बात किया गया प्यारे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर बोलो क्या जाए प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है प्यारे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि भूषण की रचना में किस रस का प्रधानता है। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। तो आपको याद रखिएगा भूषण की रचना में जो है ना प्यारे श्रृंगार रस की प्रधानता है। भूषण की रचना में, ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा जिसका जो श्रृंगार के शौकीन होता है ना, फिर ट्रिक्स याद रख लीजिए ना, जो श्रृंगार के शौकीन होता है ना वो पैसे को जो है ना भूसी की तरह उड़ा देते हैं। भूसी की तरह नहीं, भूसे की तरह उड़ा देते हैं। भूसे समझते हैं ना हम लोग को, बिहार में भूसे जो गाय गोरू खाते हैं उसको कह रहा है कि जो श्रृंगार के शौकीन होते हैं ना वो पैसे को भूसे की तरह होता था। भूषण की रचना
प्रधानता क्या है? तो सिंघार है प्यारे, संघार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। करा प्यारे कि जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है प्यारे? जल्दी से बोलिएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? तो आपको याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, जहाँ पर शंकर का जहाँ पर जय होता है ना, वहाँ पर सब छायावाद होते हैं, सब शंकर को छाया में होते हैं, सब शंकर को छाया में होते हैं। तो आपको याद रखिएगा, सब शंकर को हम लोग छाया में हैं। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे? नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेगिन का संबंध किस पार्ट से है? तो ग्रेगिन एक रोग है। ग्रेगिन एक क्या है प्यारे? तो आपको याद रखिए, ग्रेगिन एक रोग है। ग्रेगिन क्या है प्यारे? तो ग्रेगिन एक रोग है। किससे संबंधित है? तो आपको याद रखिएगा, ग्रेगिन जो है ना, रोज से संबंधित है। रोज का लेखक सच्चिदानंद हीरानवतस्य अवज्ञ, सच्चिदानंद हीरानवतस्य अवज्ञ। शॉर्ट कोट नाम प्यारे इसका अवज्ञ है। इसका पत्नी का नाम क्या था प्यारे? तो पत्नी का नाम इसका हो गया, क्या नाम है? इसका लड़का का नाम है टीटी। क्या नाम है प्यारे? तो टीटी। क्या नाम है? टीटी। और इसका पत्नी का नाम भी तुरंत है मेरे दिमाग में था, हट गया प्यारे। तो ग्रेगिन का संबंध किस रोग से प्यारे? तो आपको याद रखिएगा, ग्रेगिन का संबंध जो है रोज से है, ठीक है ना, और रोज से है, ओके, रोज से है। क्या नाम है इसका, भूल गए हम। चलिए प्यारे, एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट कोनो क्वेश्चन में इसका नाम बता देंगे, ठीक है प्यारे। तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह का माता का क्या नाम है? भगत सिंह का माता का क्या नाम है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा, भगत सिंह का माता का नाम, भगत सिंह का माता का नाम याद रखिएगा प्यारे, क्या था? तो विद्यावती। क्या था प्यारे? तो विद्यावती था। भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती। करा भगत सिंह के पिता का नाम, भगत सिंह का पिता का नाम प्यारे, जल्दी से फटाफट बोलिएगा। तो भगत सिंह का पिता का नाम सरदार किशन, हाँ, किशन सिंह शायद, ओहो सॉरी, चलिए प्यारे बोलिए। हाँ, तो क्या नाम था प्यारे? तो याद रखिएगा, क्या नाम था? तो भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती, और भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह ब्लॉक कीजिए प्यारे, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़े क्या? क्वेश्चन सुनिएगा प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम, तो आपको याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था प्यारे? तो राम, तो ये श्याम, राम श्याम श्यामावती, हले राम श्याम, राम जाने श्याम जाने। तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह का पत्नी का नाम क्या नाम था प्यारे? तो श्यामावती। क्या होगा प्यारे? तो याद रखिएगा, श्यामावती, राम श्याम, ठीक है, राम श्याम, रामधारी सिंह, यहाँ पर देखिए, राम श्याम, तो रामधारी सिंह के पत्नी के नाम श्यामावती। क्लियर प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम, तो आज देखिएगा प्यारे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल। ओम प्रकाश के वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है तो जूठन, याद रखिएगा, जूठन। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दलित। किस आंदोलन से? तो दलित, ठीक है ना। अब कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम तो मकुंदनी था प्यारे, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम मकुंदनी था, मकुंदनी। चारों ऑप्शन देख लीजिए ना, हम दिखा देते हैं चारों ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो मकुंदनी था प्यारे। क्या था? तो मकुंदनी था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिता का नाम पूछे तो छोटन लाल लिखिएगा, छोटन लाल ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिताजी थे, ठीक है। इनका माता का नाम मकुंदनी था प्यारे, मकुंदनी। क्या था? तो मकुंदनी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कटता तो नहीं न है, एक बार हम देख लेते हैं प्यारे। नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है प्यारे, बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं कट रहा है प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मुक्ति बोध की माता का नाम, मुक्ति बोध की माता के नाम, तो आपको याद रखिएगा प्यारे, मुक्ति बोध की माता का नाम जो था पार्वती बाई था। तो आपको याद रखिएगा, शिव और पार्वती का जिसका दर्शन हो गया उसका मुक्ति मिल जाता है प्यारे, मुक्ति मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए शिव क्या करा, माता का नाम पूछ रहा है प्यारे, माता का नाम पूछ रहा है, तो शिव जी मिल जाए या पार्वती मिल जाए, जिसका दोनों में किसी का दर्शन हो जाए या दोनों को दर्शन हो जाए तो उसको मृत्यु का क्या होता है प्यारे, मुक्ति मिल जाता है। क्या मिल जाता है प्यारे, तो मुक्ति मिल जाता है। क्या मिल जाता है प्यारे, 1 मिनट रुकिए, पेन गिर गया था। तो क्या मिल जाता है प्यारे, तो मुक्ति मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो मुक्ति बोध का माता का नाम पार्वती। क्या प्यारे, तो पार्वती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या। क्वेश्चन सुनिएगा प्यारे, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था, जयपुर का राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में हुआ था इसका जन्म। कहाँ पर प्यारे, तो जयपुर के राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर के राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको याद रखेगा जयपुर के राजस्थान में हुआ था। क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या, किसी को दिक्कत क्या, नहीं प्यारे, बहुत अच्छा। तो आपको याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर के राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनिए ना, अगला क्वेश्चन सुनिए ना प्यारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा क्या था प्यारे, तो याद रखिएगा शिवराम। क्या था, शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम, पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या नाम था प्यारे, तो शिवराम। क्या था प्यारे, शिवराम। ओके, क्या नाम था प्यारे, तो शिव नाम था। ओके, यहाँ पर देखिए जन्म, वहाँ पर जन्म पूछा था, यहाँ पर माता का नाम पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, इसका पिता का नाम तो पढ़ लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे। इसी प्रकार से मेहनत कीजिए ना, अच्छा खासा नंबर लाइएगा, अच्छा खासा नंबर लाइएगा प्यारे, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर प्यारे इसके बारे में। क्वेश्चन है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम तो शिव राम था। कौन सा नाम था प्यारे, शिव नाम। अब ये जो शिव नाम का जो 3 ब्याह किए थे, कौन ब्याह किए थे, 3, 1 2 या 3। यह जो चंद्रधर शर्मा जो थे ये तीसरे नंबर का पत्नी का था, जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था प्यारे, तो लक्ष्मी नाम था, ठीक है, लक्ष्मी। चंद्रधर शर्मा के कितने पत्नियां थी, तो 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियों में कितनी पत्नियों का पुत्र था, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको याद रखिएगा तीसरे नंबर का जो पत्नी था ना, जो लक्ष्मी जिसका नाम था, उसी का पुत्र था कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो शिवराम है ये पिताजी हुआ। ये कौन हुआ प्यारे, तो पिताजी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम शिवराम। क्या हो गया, शिवराम। क्या हो गया प्यारे, तो शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कितने पत्नी, 3 पत्नियां। ये जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने पत्नी, कौन नंबर का पत्नी का था, 3 नंबर का जो पत्नी था, जो तीसरे नंबर पे था, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसी का पुत्र था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, चलिए कहाँ हुआ था, जन्म यदि पूछ ले तो जन्म पूछ ले ना प्यारे, तो जन्म पूछ ले ना, तो आपको याद रखिएगा जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। क्लियर। जयपुर क्या होगा, बोलिए बोलिए प्यारे, जयपुर राजस्थान, जन्म जयपुर राजस्थान।
कब हुआ था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था ना प्यारे 1883 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे? तो 1883 में इसका जन्म हुआ था। कब? तो 1883 में इसका जन्म हुआ था। क्लियर? तो 1883 याद रखिएगा, 1883 इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन कर रहा है प्यारे कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्यारे। क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? बोलिएगा तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे? बोलिएगा प्यारे। तो तुलसीदास का जन्म स्थान कह रहा है कि राजापुर उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, तिलकवापुर उत्तर प्रदेश, पथराम नहीं प्यारे। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। जो सोच रहे हैं ना मन में वही आंसर है। राजापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? तो राजापुर उत्तर प्रदेश। राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। तो क्वेश्चन देखिए प्यारे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल है। तो बोलिएगा प्यारे ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। कहाँ है प्यारे? तो आपको याद रखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है प्यारे। क्वेश्चन कर रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन कर रहा है प्यारे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान अभी तुरंत हम बोले थे। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थान तो क्या हो जाएगा? यशोपुर ग्वालियर। क्या जगह प्यारे? यशोपुर ग्वालियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपको बोलिएगा कह रहा है निहालपुर उत्तर प्रदेश और राजापुर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बोलिएगा प्यारे। तो क्या हो रहा है? कह रहा है कि जयस अमेठी। और अगला कह रहा है कि जीवनपुर वाराणसी। तो आपको याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल आपको याद रखिएगा निहालपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निहालपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे? देखिए आंसर सुनिएगा। करा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन करा रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम। तो हमने अभी तुरंत बताए थे प्यारे, हम अभी तुरंत बताए थे रामधारी सिंह दिनकर का माता और पिता का नाम। आपको इसका आंसर जरूर कमेंट में देना होगा, जरूर देना होगा प्यारे, दीजिए क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी बताया है प्यारे, हमने अभी बताया है। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम क्या बताए थे? जल्दी से बोलिए प्यारे, जल्दी से बोल दीजिए आप लोग प्यारे, क्या बताए थे? तो रामधारी सिंह का माता और पिता का नाम क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह, रवि राम रामधारी सिंह दिनकर का माता पिता का नाम। 4 ऑप्शन दिया हुआ प्यारे। तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट पेन ले लिए हैं, क्या हो जाएगा प्यारे? तो क्या हो जाएगा? मान रूप देवी एवं शिव रवि सिंह। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था प्यारे? तो नामरूप देवी और रवि सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे, कह रहा अवज्ञा के माता का पिता का क्या नाम था? तो अवज्ञा जी के माता पिता का क्या नाम था प्यारे? तो जल्दी से बोलिए ना, अवज्ञा जी के माता पिता का नाम। तो क्या हो जाएगा? वयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, वयंती देवम एवं हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम बताइए प्यारे। 4 ऑप्शन दिया गया है प्यारे। जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम बताइए। जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम जल्दी से फटाफट बोलिएगा प्यारे। जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम तो क्या हो जाएगा? संजीवम नारायण, संजीव अम्मा, यहाँ पर और छिपा हुआ प्यारे, संजीव अम्मा हो जाएगा, संजीव अम्मा, ठीक है ना, एवं नारायण जिद्दू। कौन होगा? तो नारायण जिद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या? क्वेश्चन सुनिएगा प्यारे। क्वेश्चन करा है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम।
तो बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम, जल्दी से बोलिएगा प्यारे। तो आपका देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम भट्ट भट्ट भट्ट। तो देखिए जो जात होता है ना उसी के हिसाब से उसके जात के आने वाले संतानों में भी नाम लगता है ना। जैसे फलना यादव तो उसका पुत्र भी लिखाएगा फलनमा यादव, फलमा जी, फलमा ठाकुर वो भी लिखाएगा फलमा ठाकुर, फलमा पाठक, फलमा पाठक लिखाता है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका टाइटल क्या है भट्ट। तो भट्ट शब्द किस में जुड़ा हुआ है देखिए तो भट्ट शब्द इसी में जुड़ा हुआ है ना, इसलिए पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट क्या हो जाएगा प्यारे, बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्यारे कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है प्यारे, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या, जल्दी से बोलिएगा प्यारे। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम तो देखिए प्रसाद, हमने अभी टाइटल शब्द बोले थे ना प्यारे, तो इसमें देखिए टाइटल क्या है प्रसाद है, क्या इसमें प्रसाद है क्या, नहीं, इससे प्रसाद है क्या, नहीं, इससे प्रसाद है क्या, नहीं, यहाँ पर देखिए ना प्रसाद है। तो प्रसाद को प्रसाद से मिलान दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद। ऐसे भी देवी देवता का पूजा होता है जो प्रसाद बांटता है ना, तो देवी प्रसाद क्या हो जाएगा देवी प्रसाद क्या हो जाएगा प्यारे, तो देवी प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन करा प्यारे कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तुलसीदास के दीक्षा गुरु। इसमें भी टाइटल दास और ये वल्लभाचार्य तो नहीं होगा, वल्लभाचार्य नहीं होगा, वल्लभाचार्य तो सूरदास के थे ना प्यारे, वल्लभाचार्य सूरदास के थे। नरहरिदास, नारायण दास, सुखमणि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास, क्या हो जाएगा प्यारे, नरहरिदास। ओके नरहरिदास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़े। क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे, सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जड़ा क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है जड़ा क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे, तो सुनिएगा। कह रहा है जड़ा क्या है, जड़ा क्या है, मौत है और नमूनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पाठ के पठित है। 4 ऑप्शन दिखे ना दिया हुआ है प्यारे, आपको दिखे ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इतने तक रहेगा 4 ऑप्शन। तो किसमें पढ़े थे प्यारे, तो उसने कहा था कहानी में पढ़े थे, जब खंदक में पानी जम गया था ना, बॉर्डर था, इधर खंदक में सैनिक छिपा हुआ था, सैनिक छिपा हुआ था, बीच में बॉर्डर था, ठीक है, और इधर भी खंदक में छिपा हुआ था। तो इधर जो सैनिक छिपा हुआ था ना, कह रहा था कि बारिश के कारण इसमें जब पानी भर गया था ना, तो कह रहा था कि नमूनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, मतलब नमूनिया वाले से बचने की गुजारा नहीं होता, वह मर ही जाता है, उसको कुछ मिल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए प्यारे, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रिका है। तो बहुत अच्छा, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चन आएंगे प्यारे। क्वेश्चन कह रहा था कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रिका है प्यारे, तो आपको आज देखिएगा सूबेदारनी किसका, सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी था, सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी था। यह जो सूबेदारनी है ना, जब ये बचपन जब इसका शादी नहीं हुआ था, ये किससे प्यार करता था, किससे प्यार करता था, वन साइड प्यार था, ठीक है ना। फिर भी लहना सिंह उसको मतलब भेदभाव नहीं किया, लहना सिंह से प्यार करता था, किससे, लहना सिंह से। जब ये सूबेदारनी कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी, कितने वर्ष के था आपको याद रखेगा, 8 वर्ष के, ठीक है ना। और उससे विवाह नहीं किया, किससे, लहना सिंह से विवाह नहीं किया, किससे किया, हजारा सिंह से। हजारा सिंह क्या थे, तो सूबेदार थे, इसलिए सूबेदार हजारा सिंह के नाम से सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, और सूबेदार था इसलिए उसको सूबेदारनी कहता था। किस कहानी की बात है, लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, किसमें पढ़े थे आप लोग, बोधा सिंह। तो किसमें, तो उसने कहा था कि बोलो कीजिए ना प्यारे, उसने कहा था बोलो कीजिए ना, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कर बढ़े क्या, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य के ढले हुए हैं, नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य के ढले हुए हैं। हम लोग है ना, नारी है ना, हम भी मिट्टी के बने हुए, हमें भी खून है, पुरुष नारी के भी मिट्टी के बने, वो में भी क्या है,
खून है, सब एक ही द्रव की ढले हैं लेकिन दो प्रतिमाएं हैं। कह रहा है नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। किस में पढ़े थे नर और नारी के बारे में प्यारे? अर्धनारीश्वर में पढ़े थे ना। अर्धनारीश्वर है क्या? देखिए तो नहीं है, अर्धनारीश्वर तो नहीं है। लेकिन अर्धनारीश्वर नहीं है तो अर्धनारीश्वर लिखा कौन है? अर्धनारीश्वर लिखा कौन है प्यारे? तो रामधारी सिंह दिनकर लिखा है। कैसे ट्रिक से याद लिखेगा? अर्ध याद रखिएगा, अर्ध नारी ईश्वर। तो अर्ध मतलब हो गया प्यारे आधा। क्या हो गया? तो अर्ध का मतलब आधा। नारी मतलब औरत, नारी मतलब औरत, औरत। ईश्वर मतलब भगवान, भगवान, ठीक है ना। तो भगवान, भगवान कौन है? तो राम है। भगवान कौन है? तो राम है, ठीक है ना। और राम है तो आधा नर और आधा नारी किस में है? तो शिव और पार्वती में। उसी का काल्पनिक रूप लिया गया है, उसी का काल्पनिक रूप लिया गया है। तो अर्धनारीश्वर का देना तो रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा प्यारे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कामनी तो अपने साथ है। क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कह रहा है कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पठित क्या कह रहा है कि पठित पंक्ति कौन सा है? कौन सा पठित पाठ की पंक्ति कौन सा है? कामनी तो अपने साथ यामिनी लाती है। क्या हो जाएगा प्यारे? तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा प्यारे, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक कीजिए ना। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर ब्लॉक कीजिएगा। कह रहा है तेरी कुरमाई हो गई क्या? वही वाला बात अभी जो बोले थे। सूबेदारनी जो 8 साल की लड़की थी जिसका नाम मनु था। क्या नाम था? सूबेदारनी का बचपन का नाम मनु। प्यार से उसे क्या कहता था? मनुरिका कहता था। प्यार से उसे क्या कहता था? मनुरिका कहता था, ठीक है ना। वो वन साइडेड प्यार कौन करता था? लहना सिंह, ठीक है ना। सूबेदारनी यदि करती उसको, जिसको मनु कहते थे बचपन में, तो उन्हें कह देता कि मेरी कुरमाई नहीं हुआ कि मुझसे कुरबाई करोगे क्या, तो कह देता। लेकिन कुरमाई का मतलब होता है जैसे हम लोग छेका कहते हैं, मंगनी कहते हैं इसको, उसी को कहते हैं प्यारे कुरमाई, ठीक है ना। कुरमाई, मंगनी, छेका जो भी बोलिए। तो पूछ रहा था बार बार, तो लहना सिंह को नहीं बोला, जाकर किससे ब्याह कर लिया? सूबेदार हजारा सिंह से। किससे? सूबेदार। बहुत मस्त कहानी हम वीडियो बना दिए हैं प्यारे, सब्सक्राइब कर लीजिए ना प्यारे आप लोग। उसके बाद फिर पढ़िएगा ना, देखिएगा मज़ा कैसे आएगा। तो लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से ब्याह किया था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई कि के बार बार कौन बोलता था? तो लहना सिंह बोलता था। किससे? मनु से, जिसको प्यार से मनुरिका कहते थे। बाद में इसको शादी किससे हुआ? सूबेदार हजारा सिंह से, इसलिए सूबेदारनी के नाम से जाना गया। किसमें पढ़े हैं सब बात? तो उसने कहा था कहानी में पढ़े हैं। किसमें पढ़े हैं? उसने कहा था कहानी में पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक हो जाता। क्वेश्चन करा त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन क्या करा प्यारे कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको आज लिखेगा त्राही त्राही करना। कह रहा है बहुत दुखी होना, नाराज होना, नाराज होना, नाराज हो गया तो दुख हो गया, ठीक है। क्रोध करना, रोना। क्या हो जाएगा प्यारे? तो बहुत दुखी हो जाना। त्राही त्राही कर रहा मुहावरे का अर्थ है तो बहुत दुखी होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कान देना। क्या हो जाएगा? कान देना। कान किस में काम आता बोले तो? कान किस में आता है? प्रतीक्षा करते हैं कान से कि आँख से देखते हैं ना, आँख से ना प्रतीक्षा कर रहे हैं। ना आ रहा हो, ना आ रहा हो तो आँख से ना प्रतीक्षा करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। बहकाना, बहकाना ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। बहकाना, ध्यान देना, लज्जित होना। क्या कान देना, कान कहीं देंगे तो क्या हम लज्जित हो जाएंगे क्या? उसको क्या पता हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा पहले? ध्यान देना। कान देना क्या हो जाएगा पहले? तो ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक कीजिए ना, सी नंबर ब्लॉक कीजिए ना, सी नंबर ब्लॉक कीजिए। चलिए प्यारे अगला क्वेश्चन कर बढ़े क्या? क्वेश्चन देखिएगा प्यारे, करा घी के दिए जलाना। जैसा कि आज दीपावली है प्यारे, जैसा कि आज दीपावली है और हम आपको लिए वीडियो बना रहे, क्योंकि हमको खलबली होता है, नहीं बोले हम पहले भी कि हम जब वीडियो पढ़ाते हैं ना, जब उस मटेरियल बनकर तैयार हो जाता है तो मन करता है कब उसको अपलोड करके हम दे दें ताकि कोई बैठ इसका अध्ययन करके अच्छा खासा नंबर ला पाए। हमारे लिए मन की बहुत टाइम है, आपके लिए बहुत टाइम नहीं है प्यारे, इसलिए आज के दिन भी हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तक देखिए ना,
बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए प्यारे। क्वेश्चन करा है घी के दिए जलाना। जब खुशियाँ आता है ना किसी चीज़ का घर में, जब खुशियाँ आता है तब घी के दिए जलाया जाता है। तो कह रहा है क्या, घी के दिए जलाएंगे रोशनी करने के लिए। खाने की भांग भभूति ने हम क्या करेंगे, रोशनी करेंगे घी से? नहीं हुआ, ही गलत हो गया। क्वेश्चन करा मन चंचल होना। क्या घी के दिए जलाएंगे तो मेरा मन ठीक हो जाएगा? मन चंचल करने के रहता है, लोग जाकर के मन गोदावत रहता, जा करके घी के दिया लिया था, वहाँ से घी लिया था और जला कर मन चंचल होता था। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कह रहा है यहाँ पर आनंद बनाना, प्रकाशित करना, तो रोशनी करना था, प्रकाशित करना एक ही हो गया। ये भी नहीं होगा। यानी आनंद बनाना, आनंद मतलब खुशियाँ होता है प्यारे, आनंद मतलब खुशियाँ होता है, आनंद मतलब खुशियाँ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलिए ना प्यारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। हम लोग गाँव देहात में इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार। हम लोग इसी चीज़ को दूसरा शब्द कहते हैं एक तीर में दो शिकार। मतलब तीर चलाए हमने एक ही, काम हुआ मेरा दो। उसी का दूसरा शब्द कहते हैं एक पंथ दो कार्य। ऑप्शन कह रहा है कि दो कार्य एक साथ होना, त्रिमुहानी द्विमुहानी अकारा काम काजी। तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे, 55 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जी चुराना, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। कह रहा दिल चुरा लेना, हाँ दिल नहीं चुराएगा, जी चुरा लेगा तो दिल चुरा लेगा। कह रहा है किसी काम से भगाना, किसी काम से भगाना, यह भी नहीं होगा। दिल हर लेना, क्या हो जाएगा प्यारे, तो क्या हो जाएगा, दिल चुराना, दिल 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 जी चुराना, जी प्यार होना तो नहीं होगा, दिल हारना नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें जो है ना प्यारे, ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें डी सही हमको सटीक बुझा रहा है। दिल वो ना बोलता जी चुरा लिया है मेरा जी चुरा लिया, मेरा मन लग ही नहीं रहा है, तो मेरा दिल को कोई ने चुरा लिया, मेरे दिल को कोई ने चुरा लिया। जैसे आप लोग ने मेरे दिल को चुरा लिए हैं, ठीक है ना। जब वीडियो बनाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है चले गया उनके पास, देख लिया होगा, वो लाइक कर भी दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और जब मटेरियल अभी ना बोले मटेरियल तैयार होता है ना, तो मन करता है कि कब दे दे, क्योंकि मेरा मन तन धन दिल सब आप ही के लिए रहते हैं प्यारे। हमेशा तत्पर जहाँ तक होता है, ठीक है ना। तो प्यारे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर जी चुरा लेना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या हो जाएगा, तो दिल चुरा लेना, क्या हो जाएगा, दिल चुरा लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लकीर का फकीर होना। ध्यान से सुनिएगा भाई, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना। ए नंबर कह रहा है लंबा होना, बी नंबर कह रहा है कि परंपरावादी होना, सी नंबर कह रहा है फकीर होना, डी नंबर कह रहा है आपको, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे आधुनिक होना। क्या कह रहा है प्यारे, तो लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मतलब नहीं समझे, लकीर का फकीर जैसन तो है बाप उसने तू, इसका मतलब हमको क्या बोलेंगे, लकीर का फकीर। कोई हमको बोलेगा, हम आपको नहीं बोल रहे प्यारे। जैसे कभी कभी नहीं कहते हैं कि जैन तो हर बाप ओसन तू, किसी का हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी का दूसरा अर्थ में इसको मुहावरे शब्द कहता है प्यारे लकीर का फकीर होना। क्या कहता है प्यारे, लकीर का फकीर मतलब परंपरागत चल रहा है, परंपरागत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे, परंपरावादी, परंपरावादी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है नमक नायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे, नायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो फटाफट आप लोग कीजिएगा प्यारे, नायक शब्द का संधि विच्छेद आप लोग फटाफट कीजिएगा प्यारे, ठीक है। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद करना है प्यारे। ओके, तो क्या हो जाएगा प्यारे, नय जोर एक, नायक, नायक क्या हो जाएगा प्यारे, ध्यान सुनिएगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से फटाफट प्यारे, तो क्या हो जाएगा, तो नए जोर अक, क्या हो जाएगा प्यारे, तो नए जोर अक, नायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ना। क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे कि उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद,
उद जोर गम, उद उद्गम 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 शब्द का जल्दी से फटाफट बोलिएगा, फिर हम सबको देख रहे हैं आंसर क्या कह रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो उद्गम, उत जोर गम क्या हो जाएगा प्यारे, उद जोर गम नहीं। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक्स क्या है प्यारे, याद रखिएगा इसका ट्रिक्स। हम संधि के एक एक ट्रिक्स को हम बता दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा प्यारे। करा उद्गम शब्द क्या हो, तो आपको याद रखिएगा जब धन के आगे यहाँ पर ए आ जा प्यारे, जब धन के आगे प्लस के को धन बोलते हैं, धन के आगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कोई शब्द रहे, कैसा शब्द रहे प्यारे, जैसे है ना यहाँ पर ये धन शब्द है ना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या शब्द रहे, आधा अधूरा शब्द रहे, तो उसका तीसरा वर्ड होता है प्यारे, क्या होता है प्यारे, उसका तीसरा वर्ड। तो थो दो, तो दो का तीसरा वर्ड चलिए, तो क्या हो जाएगा, अदगम, क्या हो जाएगा, तो अदगम। तो ऑप्शन नंबर ए को ही आप उचित मानिए, ऑप्शन नंबर ए को ही क्या मान लिए प्यारे, उचित मानिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े, करा प्यारे कि क्वेश्चन क्या करा प्यारे, करा है कि जगदानंद, क्या करा प्यारे, जगदानंद का संधि विच्छेद, जगदानंद का संधि विच्छेद, जगदानंद, जगदा 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 जगदा, तो जगदानंद, जगदानंद का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा प्यारे, तो यही तो हो जाएगा। ये जो आ है ना, ये आ में लाठी में बदला है, और ये आधा शब्द है ना, आधा अधूरा शब्द ना, तो इसका क्या हुआ है, तीसरा वर्ड, तो थो दो, तो ये तीसरा वर्ड को यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही बोलो कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या बोलो कीजिए प्यारे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही बोलो कीजिए, ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन कर बढ़े, क्वेश्चन कर रहा है प्यारे, देखिए कह रहा है महाशय का संधि विच्छेद कीजिए, क्या कह रहा है प्यारे, तो महाशय का संधि विच्छेद, तो महाशय, महाशय, तो महा आ, तो यहाँ तो ओ यहाँ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओ रहता तब ना औज और ओ रहता, तब ना हमको औज और ओ मिलकर आ होता या आ रहा था। तो ये ए नंबर तो होगा नहीं पहला नंबर में, क्योंकि यहाँ ओ आ कुछ नहीं है आगे में। इसमें आ है, यहाँ पर ओ है, आ है, और प्लस यानी धन देकर आ है, तो आज और आ मिल के प्यारे आ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अशय, तो क्या हो जाएगा प्यारे, आज और आ, महा आशय, महा आशय, महाशय, शय, महाशय, महाजुर अ, तो बोलिएगा फटाफट प्यारे, आप लोग बोलिए ना, हम तो आपको समझा ही देंगे ना, आप लोग बोलिए नहीं क्या हो जाएगा प्यारे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ओ तो नहीं है, यहाँ पर ओ नहीं, तो इससे गलती हो गया। और यहाँ अशय है, महा अशय है, तो यहाँ आ नहीं है, आ नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक कीजिए प्यारे, महाशय का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा प्यारे, कह रहा मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, क्या कह रहा प्यारे, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद। हमने इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिखा है, और ऐसा सब क्वेश्चन ही परीक्षा में रहता है प्यारे, ऐसा सब क्वेश्चन ही परीक्षा में होता है प्यारे। कह रहा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, तो मनोहर, 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 मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे, तो याद रखिएगा, मनोहर, मनोहर, ओ आ ए ओ हर, सही। जल्दी से बोलिएगा फटाफट एक बार प्यारे, जल्दी से आप लोग, तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा प्यारे, मनोहर, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आ ओ आ ओ मनोहर। ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक कीजिए प्यारे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कीजिए, इसको खत्म कीजिए। करा कमलेश शब्द का संधि विच्छेद, जल्दी से बोलिएगा प्यारे, कमलेश शब्द का संधि विच्छेद, कमलेश, कमलेश शब्द का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा प्यारे, कमल जोड़ एस ओ, तो लो में बोलिए ओ आ रहा है, ओ जोड़ ए, ओ जोड़ ए, कमलेश। दीर्घिकार वाला ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा प्यारे, जल्दी से बोलिएगा, तो 62 के क्या हो जाएगा, तो अ जोड़ ए, तो मिलकर होता है हमारे प्यारे अ होता है, अ होता है, ठीक है ना। तो अ होता तो डबल ए कार वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही कोई कार वाला नहीं हो रहा है प्यारे। तो अ जोड़ ए,
तो क्या हो जाएगा प्यारे ए। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सटीक खा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सटीक खा रहा है प्यारे। अगला क्वेश्चन सुनिए कर रहा है जगत शब्द में, क्वेश्चन कर रहा है प्यारे जगत शब्द का विशेषण है, जगत शब्द का विशेषण है तो क्या हो जाएगा प्यारे जगदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जगतिक हो जाएगा। जगतिक जगदीश जगतिक जगानन तो क्या हो जाएगा प्यारे जल्दी से बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा आप लोग प्यारे। तो क्या हो जाएगा जगदीश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। कह रहा है आधार शब्द, क्या कह रहा है प्यारे आधार शब्द का विशेषण है तो आधार शब्द का आधारिक क्या हो जाएगा प्यारे जल्दी से फटाफट बोलिएगा आप लोग, जल्दी से बोलिएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे आधार का आधारिक कौन नहीं होगा आधारित होगा। क्या होगा प्यारे तो आधारित होगा। ओके आधारित होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे यहाँ पर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत शब्द का विशेषण है तो जल्दी बोलिएगा संस्कृत शब्द के विशेषण क्या हो जाएगा तो सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा। सांस्कृतिक शब्द के विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे तो जल्दी से फटाफट बोलिएगा सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े क्या, क्वेश्चन सुनिएगा प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है अग्नि शब्द का विशेषण होगा, अग्नि शब्द का विशेषण कह रहा है प्यारे। अग्नि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे तो अग्निय क्या हो जाएगा प्यारे तो अग्नि शब्द अग्निय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन प्यारे सी हो जाएगा। अग्नि शब्द के विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे तो अग्नि शब्द के विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे अग्नि के अग्निय अग्निय चलिए देख लीजिएगा एक ऑप्शन यहाँ है और एक ऑप्शन वहाँ है, दोनों के एक बार सर्च कर लीजिएगा प्यारे क्योंकि अभी दोनों में हम भी कन्फ्यूज कर गए हैं। ठीक है और जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे। करा दिन का शब्द का विशेषण क्या होगा तो आपको देखिए प्यारे दिन शब्द का विशेषण क्या होगा जल्दी से बोलिएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा तो दिन शब्द के विशेषण जो होगा दैनिक होगा। क्या होगा प्यारे तो दैनिक ऑप्शन नंबर बी बोलो कीजिए। कह रहा है कि फीसीदी शब्द में उपसर्ग है, फीसीदी शब्द उपसर्ग तो देखिए ऊ से ऊपर होता है प्यारे। देखिएगा ऊ से ऊपर भी होता है। ऊपर मतलब होता है पहला, ऊपर मतलब पहला जो स्वर बोले जो शब्द बोले जो पहली बार आता हो वह उपसर्ग कहलाता है प्यारे। तो फीसद का करा फीसदी करा फीसदी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फीसदी। देखिए फीसदी हम फीसदी बोल रहे हैं किसको क्या बोलेंगे फीसदी तो पहले क्या बोलते हैं फिश तो जो पहले का आ रहा है जो पहला आता हो वही उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। बिन देखा उपसर्ग आ रहा था बिन पहले बिन देखा उपसर्ग करा पहला जो उपसर्ग उस ऊपर मतलब पहला तो जो पहला शब्द बिन देखा तो पहले क्या आ रहा है प्यारे तो बिन आ रहा है पहले तो बिन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे। क्वेश्चन कर रहा है कि नाचीज शब्द कह रहा है नाचीज शब्द में उपसर्ग है तो नाचीज ना तब चीज हम क्या बोल रहे हैं ना तब इधर बोलते हैं चीज तो क्या हो जाएगा प्यारे ना हो जाएगा। ठीक है ना। उपसर्ग में पहले दिखेगा और प्रत्यय में पीछे वाला प्यारे कह रहा पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। कह रहा पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है तो प्रत्यय पूछ रहा प से प्रत्यय प से पीछे वाला उसे ऊपर मतलब पहला तो प्रत्यय में पीछे पढ़ने वाला देखिए पढ़ने यहाँ पर रुक गया वाला तो पीछे कौन है पढ़ने वाला तो क्या होगा वाला कहाँ प्यारे तो वाला ध्यान से देखिएगा बाला में नहीं मर दीजिएगा। यहाँ पे बाला है यहाँ देखिए फिर ये बाला है यहाँ वाला है यहाँ पर बाल है तो क्या जाएगा पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है कि
खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय क्या होगा? खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय क्या होगा? देखिए प्यारे 4 नंबर में क्वेश्चन करा प्यारे कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या होगा? खिलाड़ी, लाड़ी, खिलाड़ी, आड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी, आड़ी, आड़ी क्या हो जाएगा फिर? तो आड़ी। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक कीजिए, इसको ए नंबर ब्लॉक कीजिए प्यारे। ध्यान से सुनिए ना, ध्यान से सुनिएगा ना, आप लोग भी समझ आइएगा, नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा प्यारे। कह रहा है लिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? लिखावट, लिखावट, आवट, आवट, लिखावट, लिखावट, आवट। तो क्या हो जाएगा? आवट कहाँ प्यारे? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्यारे? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा प्यारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि शुद्ध शब्द है, देखिए यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है, तो शिक्षक कैसे लिखा जाएगा प्यारे? तो शिक्षक ऐसे लिखाता है ना, तो ये अशुद्ध न हो गया ना, अशुद्ध न हो गया ना। वाक्य कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना, वाक्य आधा क या ना, तो ये भी यहाँ पर देखिए पूरा क दिए, ये भी गलत हो गया ना। विद्यार्थी कैसे लिख लेगा हम लोग? विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं प्यारे, विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर दुर्गी कर दिया हुआ देखिए, ठीक है ना, ये भी गलत। तो कौन सा शब्द शुद्ध होगा प्यारे? आपको पता चल गया होगा कौन सा शुद्ध शब्द होगा प्यारे? तो संसार शुद्ध शब्द होगा, संसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, देखिए कह रहा है यहाँ पर सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है पारक, 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 पार्क। तो यहाँ पारक नहीं होता है, पार्क होता है प्यारे, पार्क होता है, ठीक है ना। नीलकंठ, नीलकंठ नहीं होता है, नीलकंठ होता है, टो नीलकंठ होता है प्यारे, नीलकंठ, नीलकंठ नहीं होता है, ठीक है ना। औरत में डबल औकार होता है प्यारे, औरत ऐसे होता है, डबल औकार, यहाँ लाठी है प्यारे, डबल औकार। ए देखिए लीजिए, हम पेन बदल लेते हैं, हे देखिए औरत होता है ऐसे, औरत, औरत होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्के को औकार दिया था, ये भी गलत। कौन शुद्ध शब्द है सही प्यारे? तो 75 का बी, 75 का बी सही है। ओके चलिए अगला और चले क्या करा? भूतकाल, कौन काल? भूतकाल, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, भूतकाल कह रहे हैं। तो कह रहा काल, काल कितने प्रकार के? तो काल प्यारे 3 प्रकार के, काल 3 प्रकार के। कौन कौन? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीता हुआ हो, जो बीत गया हो, जैसे हम लोग अभी 2023 में हैं, 2024 के बाद क्या हो गया हमारा? 2023 का बाद, हम लोग 2023 में हैं, सुनिए हम लोग अभी 2023 में, 2022 के बाद क्या हो गया? भूतकाल, 2022 का भूतकाल, 2023 वर्तमान काल, 2024 भविष्य काल। तो क्या करा प्यारे? तो आपको याद रखिएगा काल, काल मतलब टेंस होता है अंग्रेजी में, काल मतलब टेंस। काल जो है 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। करा भूतकाल कितने प्रकार के हैं? करा भूत के कितने भेद हैं? तो आपको याद रखिएगा भूत के 6 भेद हैं। तेरी भूत के 6 रे, तो 6 भूत, तेरी भूत की 6 रे, हाँ तो क्या हो जाएगा? 6 भेद। भूतकाल के कितने भूत भेद? तो 6 भेद। ओके अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्यारे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभानेत्री, सभानेत्री, अभिनेत्री तो नहीं होगा, सभानेत्री, सभापत्नी, सभा अध्यक्षी होगा। सभापति के क्या होगा? तो सभा अध्यक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही कीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही कीजिए प्यारे, ऑप्शन नंबर सी सही कीजिए। कारण नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे? तो आपको याद रखिएगा नायिका, 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 नायिकी, नायिका होगा। क्या होगा प्यारे? तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे? 4 ऑप्शन चुन लीजिए, 4 ऑप्शन चुन लीजिए फटाफट, जल्दी। आगे होगा ध्यान में, आगे होगा ध्यान में, हाँ आगे होगा। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग आद आपको हो गया होगा प्यारे, ध्यान में आया होगा। क्या होगा? तो नायिका होगा। बालक, बालक, बालक बोलते हैं ना, बालक, तो क्या होता है? बालिका बोलते हैं कि ना, बालिका। क्या लगाए लास्ट में? आ ना,
तो आपको प्रायः याद रखिएगा कि अब प्रायः कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट में आ वाला जो होता है ना प्यारे, क्या होता है आपको पता है? लास्ट में आ वाला क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। प्रायः कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे? और 20 क्वेश्चन है बस। इस क्वेश्चन के बाद और 20 क्वेश्चन बचा है प्यारे। धैर्य रखिए ना, एक बार हम देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या चल रहा है। चलिए, हाँ चल ही रहा है। क्वेश्चन करा अधिनायक, अधिनायक शब्द में उपसर्ग होगा। अधिनायक शब्द में उपसर्ग, अधिनायक उपसर्ग पूछ रहा, अधि अधि तब नायक, ऑप्शन नंबर ए। करा अधिकार, अधिकार शब्द उपसर्ग, अधि अधि तब फिर कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे। करा लिखाई, क्या कह रहा है प्यारे? यहाँ पर उपसर्ग पूछा था ना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है प्यारे लिखाई, क्या कह रहा है कि लिखाई शब्द में प्रत्यय है। लिखाई आई, लिखाई ई प्रत्यय, लिखाई ई प्रत्यय प्यारे, ई क्या हो जाएगा? तो ई लिखाई, लिखाई लिखाऊ समझा ई। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा दौड़ने वाला, दौड़ने वाला। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा प्यारे। कह रहा दौड़ने वाला, दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो दौड़ने वाला, दौड़ने वाला क्या होगा? ऑप्शन प्यारे सी हो जाएगा। कह रहा मरता, मरता शब्द में प्रत्यय है, मरता, मरता ता, मरता ता होगा प्यारे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे। क्वेश्चन कह रहा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा खिलौना शब्द में प्रत्यय है, खिलौना, औना, औना खिलौना शब्द पढ़ते हैं प्यारे, क्या होगा? तो खिलौना, खिलौना औना पढ़ते हो जाएगा प्यारे, क्या हो जाएगा? तो औना, खिलौना, खिलौना क्या हो जाएगा? ध्यान से बोलिएगा प्यारे, तो क्या हो जाएगा? खिलौना शब्द में औना पढ़ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे? तो औना पढ़ती हो जाएगा। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, सोचिए बिचारिए, एकदम कड़ा से पढ़िए, एकदम तोड़ फोड़ के, ठीक है ना। तब वहाँ से नंबर लाइएगा जोड़ फोड़ के, तब फिर होली मनाइएगा फोड़ फोड़ के, ठीक है प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है कि फ वर्ण का उच्चारण, तो प फ देखिए उच्चारण जब आए ना तो आपको ये लाइब्रेरी साथ में रहेगा, आपको जीभ को दिखेगा कहाँ से प्रयोग हो रहा है, जो स्वर निकल रहा है किसके बिना यदि वो नहीं होता तो वो शब्द नहीं बोल पाते, वहीं से आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको जानवे करते हैं, इसको कंठ कहते हैं, दांत को दंत कहते हैं। दांत के बगल में देखिए झिक झक झिक झक झिक झक झिक झक होगा, देख रहे हैं, टेढ़ी टेढ़ी इस तरह से होगा। तो इस तरह से जो झिक झक झिक झक है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं मूर्धा, क्या कहते हैं? दंत मूर्धा। और फिर झिकझाक के पीछे पीछे ठीक पीछे प्लेन होगा, देखिए जीभ को सटा के देखिए प्लेन है, उसको तालू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं प्यारे? तालू। आई दू गो जो चल फटाफट जो पक पक कर रहा है ना, इसको ओष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं? ओष्ठ। कह रहा है प्यारे कि फ का उच्चारण देखिए, फ बिना इसको सटेले ऐसे करके बोले तो फ बोल पाते हैं क्या? नहीं ना। तो फ प फ प फ ब भ ये सब क्या हो जाएगा प्यारे? ओष्ठ से हो जाएगा प्यारे, ओष्ठ से हो जाएगा। मो पोफ वाला सब ओष्ठ से हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से प्यारे? ओष्ठ से हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा थ का उच्चारण आसान है, करा थ वर्ण का उच्चारण, थो 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 देखिए, थो कहाँ से बोलिए? तो थो तो थो, दांत दांत दांत, दांत को क्या बोलता है? दंत। दांत को क्या बोलते हैं? दंत। तो थो दो, दो कहाँ? दंत। तो थो दो, दंत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा प्यारे। करा गो वर्ण का उच्चारण स्थान, गो गो अकुह विसर्जनियानाम कंठ, सूत्र याद रखिएगा, अकुह विसर्जनियानाम कंठ, ओ आ क ख ग यानी क वर्ग कंठ से, तो कहाँ होगा प्यारे? कंठ। कंठ दिया है क्या? कंठ। भ ओष्ठ, प फ वाला ओष्ठ, प फ वाला ओष्ठ। अगला चलिए प्यारे, अगला क्वेश्चन करा तो बोलिएगा क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर? तो दांत से, दंत। दंत कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ढो टो ठो ढो, टो ठो ढो, टो ठो ढो, देखिए रेखाड़ी के साथ है, टो ठो ढो, टो ठो ढो। मूर्धा, मूर्धा क्या हो जाएगा प्यारे? तो मूर्धा,
ओके, अगला क्वेश्चन सुनिएगा प्यारे, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। खो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ ऐ दे तो कंठ तालु, ये सब सूत्र है। इचु यसाना मूर्धा, याद रखिए इचु यसाना मूर्धा, च छ ज झ ई उ, ठीक है, ये सब मूर्धा। तो कह रहा है ख वर्ण का उच्चारण, तो ख कंठ से, क ख कंठ से, क ख ख कंठ से, कंठ से। छ च छ इचु यसानाम तालु, च चो छो देखो, चो छो देखिए तालु में सट रहा है, जहाँ पले ना नब के जिग जग का बगल में उस सट रहा है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो तालुहु, तालुहु। अगला क्वेश्चन है प्यारे, कह रहा यमुना शब्द में, यमुना शब्द कौन संज्ञा है? यमुना शब्द कौन संज्ञा है प्यारे? तो व्यक्तिवाचक। यमुना कौन होगा प्यारे? व्यक्तिवाचक। यमुना क्या हो जाएगा प्यारे? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्यारे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट, हाँ हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्री शब्द कौन संज्ञा है? मंत्री शब्द कौन संज्ञा है प्यारे? तो द्रव तो नहीं होगा, मंत्री पिघलता नहीं है, ये भी नहीं होगा, समूह नहीं होगा, जेरा तो नहीं होता है, व्यक्ति नहीं होगा, जातिवाचक होगा प्यारे, जाति। मंत्री एक अलग जात होता है, मंत्री नेता क्वालिटी के जात होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे? तो क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा मिठास शब्द, क्वेश्चन क्या करा प्यारे? क्वेश्चन कह रहा है कि मिठास शब्द कौन संज्ञा है? तो मिठास कुछ खाता है तो भाव लेते हैं, उसका भाव आनंद लेते हैं, तो क्या होगा? भाववाचक। कह रहा गुच्छा, जब कोई चीज़ पूरा एकदम ढीली जुगड़ा तो गुच्छा कहते हैं, समूह में तो क्या होगा? तो उसको समूहवाचक। जो गुच्छा ढीले रहता है समूह में सब गुच्छे है, समूहवाचक। क्या हो जाएगा प्यारे? तो समूहवाचक। अगला क्वेश्चन सुनिए ना, अगला क्वेश्चन सुनिए ना प्यारे। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? कह रहा है मोती कौन संज्ञा है? तो मोती, देखिए मोती किसको कहते हैं हम लोग? हार को कहते हैं मोती की हार को। तो हार क्या होता है फिर? समूह में होते हैं ना, तो मोती को हम हार बोलते हैं भी, तो क्या हो जाएगा फिर? समूहवाचक। कह रहा चावल क्या है प्यारे? तो चावल क्या है? तो भाववाचक होगा नहीं, जातिवाचक और द्रव्यवाचक समूह में होता है ना प्यारे, समूह में नहीं, चावल जातिवाचक हो जाएगा प्यारे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और एक बार आप उसको कंफ्यूज हम भी हैं, आप 100 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग एक बार सर्च भी कर लीजिएगा इधर उधर से, ठीक है प्यारे। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्यारे, हम आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। ये होमवर्क हम देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वो वर घर देखकर ही क्या करना, कुंती आए तो हम सब का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे प्यारे, ठीक है ना। और यदि जानते हैं तो आप बहुत अच्छा, और नहीं जानते तो हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। आप पढ़िएगा कैसे? सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना, लोगों को जुड़िएगा तब ना आनंद आएंगे। तो प्यारे ये सब क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है, और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जहाँ पर आप कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं ये सब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस साल को परीक्षा में आने के वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखिए, हम स्क्रीनशॉट करने का मौका दे रहे हैं, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सब जो है ना प्यारे, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, रहेगा परीक्षा में, कर लीजिए ना, तैयारी करके जाइए ना, नहीं रहेगा तब ना हमको कहिएगा, कर लीजिए। चलिए इसका भी कर लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं ना जिस भी गुरुजी के पास, गुरुजी से पूछ लीजिएगा, हमें नहीं करेगा, गुरुजी को नहीं बता पाएंगे, गुरुजी से इसलिए पूछ लीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो जाए, आप बेहतर नंबर ला सके, इसलिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे, ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो सारांश संक्षेपण करने के लिए। तो प्यारे कैसा मेरा वीडियो लगा, कैसा क्लास लगा, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि पहला जो कुछ वीडियो हम लिए थे क्या उसी प्रकार के ठीक रहेगा, क्योंकि एक के साथ कई क्वेश्चन को बोलाना, या डायरेक्ट क्वेश्चन लिए 4 ऑप्शन लिए फिर उसको टिक टाक किए चले गए, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 4 ऑप्शन लिए, जो ऑप्शन था चुनकर अगला, कैसा वाला पढ़ना चाहते हैं प्यारे। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और जितने आपके पास प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सभी पर एक बार शेयर कर दीजिएगा प्यारे, क्योंकि आज भी देखिए हम दीपावली के दिन आप लोगों के लिए मेहनत किए प्यारे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पढ़ाई जारी रह सके। तो यहाँ तक के लिए प्यारे, जय हिंद, जय भारत।